भाजपा की राजनीति का एक बड़ा चेहरा इन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब है। क्यों गायब है, कैसे गायब है, आगे जाकर उस चेहरे का क्या होगा, इसे लेकर राजनीति में चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या वह चेहरा वापसी करेगा, नहीं करेगा, या परिदृश्य से बिल्कुल गायब हो जाएगा? आने वाले दिनों में इस पर बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। और यह चेहरा जो भाजपा की राजनीति का है, वह जब राजस्थान की राजनीति में छाया तो इस तरह से छाया कि सब कुछ उस चेहरे के इर्द गिर्द पूरी भाजपा सिमट कर रह गई, और जैसे ही साइडलाइन किया गया वह चेहरा धीरे धीरे करके राजनीतिक परिदृश्य से कमजोर होता चला गया। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि परिदृश्य से पूरी तरह से वह चेहरा गायब हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वह चेहरा वापस लौट कर आएगा। आखिरकार कौन है वह चेहरा? वह चेहरा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। बहुत लंबे समय से भाजपा के राजनीतिक मंचों से तो वे वैसे भी गायब थीं। उनकी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि कभी कोई बड़े नेता में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह अगर राजस्थान यात्रा पर आते थे तो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री के तहत भाजपा कोर कमेटी की सदस्य के तौर पर उन बैठकों में या उन मंचों पर जरूर नजर आती रही, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उन मंचों पर उनकी भूमिका जरूरी भी थी। अगर वे उन मंचों पर नजर नहीं आए तो बहुत तरह की चर्चाएं राजनीतिक रूप से आ जाए। लेकिन क्या वसुंधरा राजे भाजपा के परिदृश्य से पूरी तरह से हट चुकी हैं, या हटाया जाएगा, या फिर उनकी कहीं ना कहीं कोई वापसी सुनिश्चित होने वाली है? और यह बात इसलिए हो रही है कि वे अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उनकी भूमिकाएं तो बहुत सारी जगह देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन मात्र पार्टी की एक पदाधिकारी होने के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय मंचों पर उनकी भूमिका कहीं नजर नहीं आती। और 2023 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही परिणाम भाजपा के पक्ष में आया और फिर पर्ची के जरिए जब वसुंधरा राजे ने खुद भजनलाल शर्मा का भाग्य खोला, उसके बाद से धीरे धीरे वसुंधरा राजे की ताकत घटती चली गई। और ताकत कहते हैं ना कि राजनीति में सिर्फ पद के साथ होती है। और यह बात ना सिर्फ वसुंधरा राजे बेहतर जानती है, बल्कि अन्य नेता भी जो पद के साथ में अपनी ताकत का गुमान करते रहे वे भी अच्छी तरह समझते रहे। हालांकि सच्चाई यह है कि वसुंधरा राजे उस ताकत के रूप में भाजपा को राजस्थान में उस जगह लेकर आई जो जगह भाजपा कभी सोच नहीं सकती थी। यानी कि भैरव सिंह शेखावत जैसे मजबूत और बड़े नेता वे भी कभी भाजपा को बहुमत नहीं दिला पाए। उस राज्य में वसुंधरा राजे ने भाजपा अध्यक्ष के तौर पर 2 बार ना सिर्फ बहुमत दिलाया, बल्कि बंपर बहुमत यानी 163 सीटों तक भाजपा की झोली में डाली तो वसुंधरा राजे ने अपने नाम पर डाली। इसके बावजूद 2023 के चुनाव में उनका अचानक साइडलाइन कर दिया जाना, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद वसुंधरा राजे का सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार तक सीमित हो जाना, यह बहुत कुछ कहानियां कह गया कि वसुंधरा राजे या तो खुद को समेट रही है या भाजपा उन्हें परिदृश्य से गायब कर रही है। और अब चूंकि भाजपा में अध्यक्ष पद की जब लड़ाई चली थी, जब वसुंधरा राजे का नाम बार बार आता था, कभी संघ पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होती थी, कभी प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती थी, कभी अमित शाह से उनकी मुलाकात होती थी, और बहुत बार ये लोग चर्चाओं में लाते थे कि वसुंधरा राजे भाजपा की महिला अध्यक्ष के रूप में काबिज हो सकती है। लेकिन वह मौका भी नितिन नवीन जैसे नए चेहरे को मिला। अब नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी सामने आने वाली। अब चूंकि वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष हैं, हो सकता है कि वे अब उपाध्यक्ष ना रहे, हो सकता है कि वे उपाध्यक्ष बन भी जाए। लेकिन वही बात मैंने कही कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद क्या राष्ट्रीय स्तर पर वसुंधरा राजे का कोई भी उपयोग कहीं भी देखने को मिला? क्या हरियाणा चुनाव में मिला? क्या बिहार चुनाव में मिला? क्या कोलकाता या पश्चिम बंगाल में किसी भी सीट पर वे नजर आई? क्या अन्य राज्यों में उनकी भूमिका दिखी? यानी कि नाम मात्र का पद तो भाजपा ने दे रखा है, लेकिन वसुंधरा राजे के हाथ में कुछ नहीं। ऐसे में धीरे धीरे करके उनके समर्थकों का भी उत्साह था वो तो ठंडा पड़ ही गया। बहुत सारे समर्थकों ने पाला बदलकर सत्ता के साथ में अपनी भूमिका फिक्स करने की कोशिश भी कर ली।
और कहते हैं ना कि वक्त होता है, वसुंधरा राजे का वक्त था। जैसा मैंने कहा, पूरी राजस्थान भाजपा की राजनीति उनके इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब वसुंधरा राजे क्या वापसी करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। और जो संभावनाएं दिखती है उनमें तो कहीं भी वसुंधरा राजे की वापसी की संभावना रत्ती भर भी नजर नहीं आती। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए इसे भी भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें भुला दिया गया था या परिदृश्य से गायब करने का प्रयास किया गया था, अचानक वे पलटी मारकर आते हैं और फिर उसी तरह छा जाते हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा की राजनीति जो अभी है पूरे देश की, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती है। और चूंकि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलती, वे कमजोर नहीं होते, तब तक जो प्रादेशिक नेता रहे हैं, या तो वे उस एडजस्टमेंट में खुद को चलाते रहें या फिर इंतजार करें कि कब चुनौती मिले नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, वे पलटवार करके अपनी पुरानी पोजीशन हासिल करें। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उनमें ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। भाजपा राज्य दर राज्य चुनाव जीतती जा रही है और चुनाव जीतने का मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन नेताओं को मजबूती मिलना जो भाजपा को चला रहे हैं। यानी कि इस स्थिति में वसुंधरा राजे की वापसी की उम्मीदें लगभग उनके खुद के समर्थकों को भी नहीं लगता कि वसुंधरा पलटवार करेंगी। और कई समर्थकों का यह भी कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी के साथ बंधी हुई है, क्योंकि पार्टी बनाने में उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे में वह पार्टी से बगावत भी नहीं करेंगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद भाजपा में किसी भी भूमिका में नहीं रखी गई, किसी भी चुनावी भूमिका में नहीं रखी गई, पार्टी में और किसी भूमिका में नहीं रखी गई, सिर्फ राजस्थान में कोर कमेटी के सदस्य के तौर पर जब कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें वे मौजूद होती है, इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं रहती है। यह सीधा सीधा संकेत है कि वसुंधरा राजे की राजनीति क्या अब समाप्त हो चुकी है। वसुंधरा राजे क्या अब भाजपा और राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल आउट हो चुकी हैं, और क्या एक तरह से मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे का रिटायरमेंट हो चुका है। और नहीं हुआ है तो क्या नितिन नवीन की अब जो नई कार्यकारिणी बनने वाली है, वह कार्यकारिणी जब सामने आएगी उसमें वसुंधरा राजे का नाम होगा या नहीं होगा, उससे भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा ने उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिया है। और क्या उस रिटायरमेंट प्लान को वसुंधरा राजे स्वीकार करेंगी, या फिर जैसा मैंने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कब कौन पलटवार कर दे, इसका हमेशा इंतजार करना चाहिए। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर यह चर्चाएं तो होने लगी है कि उनका रिटायरमेंट लगभग तय हो चुका है भाजपा में। लेकिन कुछ लोगों को यह भी उम्मीद है कि हो सकता है कि राजस्थान में जिस तरह से भाजपा सरकार चल रही है उसमें कहीं वसुंधरा राजे को वह सुनहरा मौका ना मिल जाए जिसका इंतजार वे शांत रहकर कर रही है।